क्योंकि ये लोग ऐसे बना हुआ ऐसे जो भी किया सबसे पहले आप लोग लोगों ऐसे बनेंगे ऐसे बनेंगे। अब क्या होता है यहाँ पे कि नाम से कंफ्यूज हो जाता है। ऐसे मन अभिक्रिया है यानी कि एक बार नोट होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये ऐसे मन अभिक्रिया है ये यानी कि ये कितने पदों में कंप्लीट होती है, 2 पदों में कंप्लीट होती है। ऐसे हम इसलिए कहा गया है कि यहाँ पे 2 पद होते हैं, एक तो होता है प्रारंभिक पद, दूसरा होता है द्वितीय पद। जो प्रारंभिक पद में कितने डेटेड पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं ना, उस पर डिपेंड करता है। इसमें प्रारंभिक पद में केवल एक ही पार्टिसिपेट कर रहा होगा, इसीलिए इसको ऐसे मन अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि एकाणु अभिक्रिया। हिंदी में क्या हुआ इसका एकाणु अभिक्रिया। एकाणु अभिक्रिया यानी कि एक अणु ही उस प्रारंभिक पद में भाग ले रहा है। इसमें क्या होता है कि प्रथम पद होता है, इसमें मान लो हमने यहाँ पे क्या हुआ है एथिलीन, इसको ऐसे बना लेते हैं। यहाँ होगा CH3 और CH3 और CH3, इधर हो जाएगा CH3। ये क्या हो गया, हमने एक एल्डिहाइड लिया हुआ है और किस प्रकार का एल्डिहाइड है, ये द्वितीयक एल्डिहाइड होता है, द्वितीयक एल्डिहाइड। अब ये जो है ना कि द्वितीयक एल्डिहाइड, प्राथमिक एल्डिहाइड और द्वितीयक एल्डिहाइड, इनों में डिफरेंस क्या है? मतलब कैसे पता लगाओगे कि ये द्वितीयक है, ये द्वितीयक है या फिर प्राथमिक है? इसको पता लगाने के लिए जो होता है कि जो हेलोजन है ना, हेलोजन के कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो हेलोजन किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो वापस कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं द्वितीयक एल्डिहाइड। अगर यही हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वो केवल 2 कार्बन से जुड़ा हुआ, ये कौन सा हो गया द्वितीयक। और अगर ये वापस यहाँ पे भी हाइड्रोजन जुड़ा है, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन वापस कितने से जुड़ा हुआ, 1 से जुड़ा हुआ, तो कौन सा होगा प्राथमिक। तो समझ में आया प्राथमिक एल्डिहाइड से करते हैं, इसी से करते हैं और द्वितीयक से करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ये होगा प्रथम पद, कौन सा होगा प्रथम पद, और प्रथम पद को हम बोलते हैं मध्य पद। क्या कहते हैं? प्रथम पद को ही हम मध्य पद कहते हैं। ये मतलब स्लो स्टेप, कौन सी स्टेप है? स्लो स्टेप। इसमें क्या होता है कि ये जो बॉन्ड होता है ना कार्बन और Cl का, ये बॉन्ड ब्रेक करता है। ये बॉन्ड किसकी तरफ ब्रेक करेगा? Cl की तरफ ब्रेक करेगा या कार्बन की तरफ ब्रेक करेगा? बताओ, ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा या टूटेगा किसकी तरफ टूटेगा? क्लोरीन की तरफ टूटेगा या फिर कार्बन की तरफ टूटेगा? ये बॉन्ड ब्रेक होगा क्लोरीन की तरफ। और क्या होगा कि ये क्लोरीन की तरफ ब्रेक करता है, कार्बन की तरफ ब्रेक नहीं करता। इसकी सिंपल सी वजह ये होती है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, बॉन्ड उसकी तरफ ब्रेक होता है। जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी, बॉन्ड उसी की तरफ ब्रेक होगा। और विद्युत ऋणात्मकता कब बढ़ती है? जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं, तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? वृद्धि होती है। ये बताओ कि कार्बन पहले आता है या क्लोरीन पहले आता है? कार्बन यहाँ पे आता है जबकि क्लोरीन इधर आता है। तो ये क्लोरीन इधर आ रहा है और क्लोरीन इधर आ रहा है, कि क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा किसी तरफ ब्रेक होगा? क्लोरीन की तरफ ब्रेक होगा। और क्लोरीन की तरफ ब्रेक होगा तो क्लोरीन का चार्ज कौन सा आ जाएगा? नेगेटिव। जिस तरफ भी बॉन्ड ब्रेक होता है ना, उसका चार्ज आता है नेगेटिव, और जहां से ब्रेक होता है उसका आता है पॉजिटिव। तो इस पे तो चार्ज हो जाएगा नेगेटिव, इस पे कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमारे पास एक मध्यवर्ती बनता है, कार्बन CH3 और CH3, और यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज कौन सा है? कार्बन का चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। 3 CH3 के साथ जुड़े हुए, तो कार्बन का एक ग्रुप बन जाता है। इस प्रकार से एक ग्रुप बन जाता है, और इस अवस्था को हम बोलते हैं कार्ब धनायन। क्या बोलते हैं? कार्ब धनायन या फिर कार्ब विलायन। क्या कहेंगे? कार्ब धनायन या फिर कार्ब केटायन। हिंदी में इसको बोलते हैं कार्ब धनायन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कार्ब केटायन। अब जो हमारे पास कार्ब केटायन बना हुआ है ना, ये बनता है मध्यवर्ती। अब इस पर आक्रमण करेगा कोई न्यूक्लियोफिल, कोई आक्रमण करेगा न्यूक्लियोफिल, यानी कि नाभिक स्नेही इसके ऊपर आक्रमण करेगा। नाभिक स्नेही किस होगा कि जिसके ऊपर क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। आने वाला होगा नेगेटिव चार्ज। ये याद रखो, जिसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है ना, वो होते हैं नाभिक स्नेही। यानी मान लो तुमने यहाँ लिया है Cl नेगेटिव, ठीक है, मान लो तुमने लिया है Cl नेगेटिव, इसके ऊपर चार्ज कौन सा? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज तभी होगा जब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा
दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ चले गए, Cl की तरफ चले गए। इलेक्ट्रॉन इस पर बढ़ गया, Cl पे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, उस पर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम होगा। तो अब मान लो Cl के ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है, तो ये वहां जाएगा जहां इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। ये वहां जाएगा, यहाँ पे उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, तो मान लो कि हम यहाँ पे एक नेगेटिव ले रहे हैं, इस स्टेप में Cl जो होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव को बाहर हो जाएगा। अब इस रिएक्शन में हम इस नाभिक स्नेह के साथ मान लो कि हम रिएक्शन कर रहे हैं OH, इसी साथ रिएक्शन कर रहे हैं OH। OH क्या होता है, एक नाभिक स्नेह है जिसके ऊपर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। हमारे पास क्या बना था, इंटरमीडिएट बना था, ये तो कौन सा हुआ था, बंद बन। अब जो ये होगा ना, ये होगा द्वितीय बंध, और ये बंध जो होता है ये होता है तीव्र बंध। कौन सा होता है, तीव्र बंध। ये कौन सा है, नाभिक स्नेह। इसका आक्रमण हम कराएंगे, हमारे पास जो ये बना है मध्यवर्ती बना है CH3 एक ग्रुप यहाँ हो जाएगा, एक ग्रुप यहाँ। अब इसमें दो कंडीशन है, इसमें हमारे पास दो कंडीशन ये है कि जो ये नाभिक स्नेह है ना, इस पॉजिटिव पर जब अटैक करेंगे ना, यहाँ से भी अटैक कर सकता है और एक इस साइड से भी कर सकता है, यानी कि फ्रंट पर और बैक पर दोनों से भी कर सकता है। तो हमारे पास यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनते हैं इस प्रकार से। देखो अगर यहाँ से अटैक करेगा, OH इधर से अटैक करेगा, तो ये हो जाएगा OH कार्बन CH3 OH CH3। अगर ये OH इधर से पीछे की साइड से अटैक करता है तो ये हो जाएगा कार्बन CH3 प्लस OH। ये हमारे पास बनता है, इसको हम बोलते हैं तीव्र बंध। कौन सा बोलते हैं, तीव्र बंध। और ये कौन सा है, मंद। अब यहाँ पे जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है, ये दोनों के प्रोडक्ट एक दूसरे के अपोजिट ही है। अगर इसे हम कांच यहाँ बीच में कांच लेते हैं तो मतलब ये एक दूसरे क्या हो रहे हैं, डबल गति को बन रहे हैं। इस प्रकार के मिश्रण को हम बोलते हैं रेसिनिक मिश्रण। क्या कहते हैं, रेसिनिक मिश्रण। ये हमारे पास जो बना है ये कौन सा बना है, रेसिनिक मिश्रण बना है। तो ये याद हो गया। देखो अब आप इसमें कंप्लीटली याद हो कि इसमें आपको याद किया है एसिड मतलब दिया है कितने पदों में होंगे, दो पद, प्रथम पद और द्वितीय पद। प्रथम पद है वो कौन सा है, घन पद है, द्वितीय पद है वो कौन सा है, तीव्र पद। अभिक्रिया की जो वेग होता है, अभिक्रिया का वेग वो निर्भर करता है प्रारंभिक पद, प्रथम पद पर निर्भर करता है। इस पर निर्भर करता है प्रथम पद, और प्रथम पद में कितने मतलब कि रिएक्शन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक ही पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन सा, एल्कीन पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये पार्टिसिपेट करता है कि प्रथम पद में केवल एक अणु भाग ले रहा है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, एकांक अभिक्रिया। एकांक अभिक्रिया क्यों कहते हैं, समझ में आया, क्योंकि प्रथम पद में कौन केवल एक ही अणु भाग ले रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, एकांक अभिक्रिया कहते हैं। ये इधर देखो हमारे पास यहाँ पे जो मध्यवर्ती बनता है वो मध्यवर्ती कौन सा बनता है, कार्ब धनायन या कार्ब विलायन बनता है। अब जो कार्ब धनायन या विलायन बनता है उस पर नाभिक स्नेह क्या करेगा, आक्रमण करेगा। नाभिक स्नेह आक्रमण करेगा तो हमारे पास दो प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं, दोनों ही बनेंगे हमारे पास 50-50% बनेंगे, 50-50%, यानी कि लगभग समान अनुपात में हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे। और इस मिश्रण को बोलते हैं एसिड रिएक्शन बोलते हैं। और ये अभिक्रिया जो होती है कौन सी होती है, एसिड बल अभिक्रिया होती है। उदाहरण बताओ एसिड। अब दूसरा बढ़ेंगे SN2 फर्स्ट हो गई SN1, सेकंड में बढ़ेंगे SN2। अब ये देखो ये केवल एक स्टेप में ही कंप्लीट हो जाती है, जैसे इससे पहले हमने पढ़ा था ना SN वो दो स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, तो ये एक स्टेप में हो जाती है। तो इसमें होता है जो आप यहाँ लेंगे हम कार्बन हाइड्रोजन यहाँ पे ये अभी क्या है, मैथिली क्लोराइड है, मैथिली क्लोराइड। अब इसके साथ हम अटैक कराते हैं किसी नाभिक स्नेह की, जैसे वहां पे किसी नाभिक स्नेह की अटैक कराते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि वहां पे बोलते में होने का रीजन ये था कि पहले के बाहर निकला था, Cl बाहर निकला था, तब जाके OH जुड़ रहा था। इसमें क्या होता है, जब Cl बाहर निकलता होता है ना, सेम उसी टाइम पे OH इसके ऊपर अटैक कर रहा है, तो इसके मध्य एक अवस्था बनती है जिसको हम बोलते हैं संक्रमण अवस्था। क्या कहते हैं, संक्रमण अवस्था कहते हैं। इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यानी कि जब ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा
यानी कि एक ऐसी अवस्था नहीं आएगी जबकि Cl बाहर निकल जाए और ये खाली रहे, इसके ऊपर कभी पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। ये इसके ऊपर मतलब कि जब Cl बाहर निकल गया तब जाके OH आके जुड़ेगा, इसमें जैसे ही Cl बाहर निकला उसके क्या हो जाएगा, तुरंत OH जुड़ जाएगा। इस अवस्था को हम बोलते हैं संक्रमण अवस्था। क्या कहते हैं? संक्रमण अवस्था। या फिर इंग्लिश में से बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। अब यहां से जो प्रोडक्ट बनता है ना, Cl क्या हो गया, बाहर निकल गया, इसके साथ क्या जुड़ा, OH जुड़ा, यानी OH किधर है, इस तरफ है, और Cl इधर क्या, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन। अब ये जो प्रोडक्ट बना है, इस प्रोडक्ट का जो विन्यास है वो इस प्रोडक्ट के विन्यास के जस्ट उल्टा है। देखो जो रिएक्टेंट है ना उसका विन्यास किस प्रकार से, और इसका जो विन्यास है इसका जस्ट उल्टा बना है। रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का दोनों का जो विन्यास है एक दूसरे के उल्टा है। ये इस तरफ इसने इस तरफ चले गए, तो रिएक्टेंट यानी जो क्रियाकारक है, क्रियाकारक का विन्यास और जो उत्पाद का विन्यास एक दूसरे की क्या है, उल्टे हैं। और इस विन्यास को बोलते हैं वाल्डन प्रतिलोमन विन्यास। क्या कहते हैं? वाल्डन प्रतिलोमन विन्यास कहते हैं। तो ये याद रखना है कि SN1 में जो हमारे पास बना था रेशमी मिश्रण, और इसमें हमारे पास जो होता है वो होता है वाल्डन प्रतिलोमन विन्यास। क्या होता है? वाल्डन प्रतिलोमन विन्यास। तो ये उत्पाद था, और उसके बाद आपको बताते हैं कि SN1 अभिक्रिया कौन अधिक देता है और SN2 अभिक्रिया कौन अधिक देता है, और उसकी क्या रीजन है। इसमें क्या होता है, तृतीयक एल्किल है, ये सबसे ज्यादा SN1 अभिक्रिया देते हैं। तृतीयक एल्किल सबसे ज्यादा कौन सा देंगे, SN1 तृतीयक एल्किल है। इसके बाद देंगे द्वितीयक एल्किल है, उससे लेके क्रियाशीलता ग्राफ में से। हां, ये क्रियाशीलता का ग्राफ सबसे ज्यादा एल्किल है की क्रियाशीलता किसकी होती है, SN1 में किसकी होती है, ठीक है। उसके बाद द्वितीयक एल्किल है, इसके बाद होगा प्राथमिक एल्किल है। तो ये होता है। अब इसकी वजह ये होती है, अगर हम द्वितीयक एल्किल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 3 CH3 जुड़े हुए हैं, यहाँ पे होता है CH। अगर मान लो कि यहाँ पे OH अटैक कर भी रहा है, नाभिक से अटैक कर रहा है, तो इसको अटैक करने के लिए जगह तो चाहिए ना, कैसे तो ये अटैक करेगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि CH3 ग्रुप होता है, इधर भी एक CH3 ग्रुप होता है, उससे भी इधर भी क्या होता है एक CH3 ग्रुप, यानी कि एक बड़े ग्रुप जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से ये इधर से काम नहीं कर सकता, ना इधर से चलेगा और ना इधर से। अब इसके पास जगह कौन सी है, केवल ये जगह है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा और CH3 में बाहर निकल जाएगा, CH नेगेटिव के रूप में, तब हमारे पास बनेगा CH3 और यहाँ पे आ जाएगा इसका पॉजिटिव चार्ज। अब हमारे पास क्या हो गई, यहाँ पे जगह हो चुकी है। अब ये क्या करेगा, OH अटैक करेगा, OH इसके ऊपर अटैक करेगा, तो हमारे पास बन जाएगा CH3 कार्बन, CH3 और OH, यानी कि हमारे पास इस प्रकार से प्रोडक्ट बनेगा। तो यानी कि क्या होता है, जब ये इसके ऊपर अटैक कर रहा होता है तो इसके ऊपर प्रभावी परिवेशन प्रभाव क्या होता है, परिवेशन प्रभाव। इसको तीनों तरफ से परिवेशन प्रभाव मिला हुआ है, जिसकी वजह से ये इसके ऊपर आसानी से अटैक नहीं कर पाता। जब ये बाहर निकल जाएगा तब ये अटैक करेगा। तो सबसे ज्यादा ऐसे मतलब कितने को सकते हैं, ये दे रहा है कि ये अभी आप कितने को दोगे, 2 को दोगे। और वही अगर हम दूसरा देखते हैं CH3 और यहाँ आ जाएगा हाइड्रोजन बन जाएगा X। अब इसके ऊपर कोई नाभिक से नहीं आक्रमण करता है, तो अब देखो इसकी तुलना में इसका परिवेशन प्रभाव क्या है, कम है ना, क्योंकि इस पर चारों तरफ से परिवेशन प्रभाव है, जबकि इस पर 2 तरफ से ही परिवेशन प्रभाव है। अब थोड़ी इसके पास जगह हो चुकी है, तो अब अटैक करना थोड़ा आसान रहेगा ऐसी तुलना। तो सबसे ज्यादा तो ये देगा, उसके बाद ये लास्ट में अगर बात करते हैं कार्बन, और यहाँ होता है हाइड्रोजन और यहाँ हो गया। अब देखो इसकी तुलना में यहाँ पे परिवेशन प्रभाव और कम हो गया, तो यहाँ पे और अटैक क्या हो गया, ज्यादा इजी हो गया ना, इसकी तुलना में अटैक ज्यादा इजी है। और लास्ट में अगर हम देखते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और X, इसमें देखो
ये हो गया कौन सा फार्म, ये कौन सा है फार्म, क्योंकि देखो ये हो गया प्रारंभिक, ये हो जाएगा द्वितीय, द्वितीय प्रारंभिक और ये फार्म यानी कि मेथिल है बुझा हुआ मेथिल। अब देखो इस पे ऐड करना और इजी है, तो ये क्या होगा जैसे ही इसके साथ आया ये साथ से ऐड करने का और ये एक स्टेप में ही कंप्लीट होती है, जबकि SN1 कितने स्टेप में कंप्लीट होती है, 2 स्टेप में, और जब एक स्टेप में कंप्लीट होगी तो कौन सी हो जाएगी द्वितीय हो जाएगी यानी SN2 हो जाएगी, मुझे जो SN2 ये याद रखना है कि पेनिट्रेशन प्रभाव जिसमें सबसे अधिक होगा वो SN1 अभिक्रिया देगा और पेनिट्रेशन प्रभाव जितना कम हो जाएगा वो SN2 देगा। तो ये समझ लिया आप, ये तो हो गया मुझे SN1 और वही अगर हम SN2 देखते हैं तो इसका जस्ट अपोजिट याद रखो। SN2 में कौन सा बनेगा, सबसे पहले मेथिल क्लोराइड आ सबसे पहले, इसमें भी आप एक लास्ट को याद रखना क्या होता है, कभी ये पूछ लिया जाता है मेथिल क्लोराइड CH3 तो सबसे कम से होगा मेथिल क्लोराइड का, यही अगर हम देखेंगे सबसे पहले हो जाएगा मेथिल क्लोराइड, फिर होगा मेथिल क्लोराइड, फिर हो जाएगा प्रारंभिक मेथिल क्लोराइड SN2, हाँ ये SN2 का ये हो जाएगा SN1, ये हो जाएगा SN2 मेथिल क्लोराइड, प्रारंभिक मेथिल क्लोराइड, द्वितीयक एल्किल क्लोराइड, और ये हो जाएगा तीसरा तृतीयक एल्किल क्लोराइड। तो ये दोनों का ही क्रम होता है कि ये होता है कौन सा क्रियाशीलता का क्रम है, क्रियाशीलता। अब तो समझ में आ चुका होगा कि क्रियाशीलता का क्रम इस प्रकार से जिसमें सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन प्रभाव होगा तो वो तो देगा SN1 अभिक्रिया, सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन प्रभाव द्वितीयक में होता है, उसके बाद द्वितीयक में, उसके बाद प्राथमिक में और सबसे कम किसमें होता है मेथिल क्लोराइड। अब SN2 क्या होता है, ये एक बार में ही कंप्लीट हो जाता है, तो एक बार में कंप्लीट होगी तो यहाँ पे H और H यहाँ हो जाएगा S और OH पर लगेगा, तो कहीं से भी देख सकते हैं कि एक स्टेप में कंप्लीट हो गई। वही अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ हो जाएगा CH3 कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और X। अब इसमें थोड़ा सा पेनिट्रेशन प्रभाव क्या हुआ है बढ़ गया, तो यहाँ पे अप्लाई करना थोड़ा सा इसकी तुलना में मुश्किल होगा क्योंकि यहाँ पे पेनिट्रेशन प्रभाव थोड़ा सा बढ़ गया। इन्हें अगर हम देखते हैं CH3 हाइड्रोजन और X, तो यहाँ पे पेनिट्रेशन प्रभाव थोड़ा सा क्या हो गया, इसकी तुलना में और ज्यादा बढ़ गया, और यहाँ पे CH3 कार्बन CH3 और यहाँ पे तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन प्रभाव इसमें है, तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन प्रभाव तो ये जो SN1 देगा और ये कौन सा देगा SN, तो SN2 का क्रम सबसे अधिक इसका होगा, फिर ये और ये और SN1 का सबसे अधिक क्रम चल जाएगा द्वितीयक प्राथमिक वो फार्म बना। अब हम इसमें पढ़ेंगे SN1 और SN2 में अंतर, SN1 और SN2 में अंतर कितना होता है, वैसे ये 4-5 अंतर आपको याद रखने हैं। देखो SN1 है तो ये जो अभिक्रिया होती है ना, ये अभिक्रिया कितने पदों में होती है, दो पदों में होती है, यह अभिक्रिया 2 पदों में होती है, और SN2 जो होगी ये 1 पद में होगी। तो सबसे पहला आपको ये याद रखना है कि अभिक्रिया होती है SN2 1 पद में होती है। दूसरा होता है कि अभिक्रिया का जो वेग होता है, अभिक्रिया का वेग SN1 में किसके निर्भर करता है, केवल एल्किल क्लोराइड की सांद्रता पर निर्भर करता है, यानी कि SN1 में अभिक्रिया का जो वेग होता है केवल एल्किल क्लोराइड की सांद्रता पर निर्भर करता है, केवल एल्किल क्लोराइड की सांद्रता पर निर्भर करता है। सेकंड अगर हम यहाँ पे इसको देखते हैं, ये तो हो गया SN1 में अभिक्रिया का वेग केवल एल्किल क्लोराइड की सांद्रता पर निर्भर करता है, जबकि इसमें अभिक्रिया का वेग एल्किल क्लोराइड और नाभिक दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। इसमें अभिक्रिया का वेग एल्किल क्लोराइड वो नाभिक से
दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो दो आपको अंतर से याद हो चुके होंगे। अभिक्रिया का अभिक्रिया दोनों सूत्र होती है, ये एक प्रकार सूत्र होती है। अभिक्रिया का जो वेग होता है ऐसे में केवल एल्किल वेग की सांद्रता पर निर्भर करता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कैसे न किसकी सांद्रता पर निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है, केवल एल्किल वेग की सांद्रता पर निर्भर करता है। कैसे में एल्किल वेग और एसिड दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। तीसरा जो पद होता है इसमें जो मध्यवर्ती बनता है वो मध्यवर्ती कौन सा बनता है, कार्ब विनायक या फिर कार्ब विनायक बनता है। तो इसमें मध्यवर्ती कार्ब धनायन बनता है। और इसमें जो होता है ना, इसमें मध्यवर्ती ग्रुप में एक संक्रमण अवस्था बनती है। तो इसमें संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। इसमें संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। तो तीन आपको याद रखते होंगे। मध्यवर्ती में हमें पता था क्या बना था, कार्ब धनायन बना था एसिड में, और इसमें क्या बनी थी, एक संक्रमण अवस्था बताई है ना। यानी कि इस संक्रमण अवस्था में देखो ऐसे बनते हैं जो मध्यवर्ती बनता था ना, उसकी जो वैलेंसी थी वो हमारे पास कितनी थी, कार्बन की 3 संयोजकता ही थी। कार्बन में 3 संयोजकता में पाया जाता था, जबकि इसमें आंशिक रूप से कार्बन की 5 संयोजकता हो चुकी थी। कितनी हो चुकी थी इसमें मध्यवर्ती में ना, इसमें मध्यवर्ती में कार्बन की संयोजकता 3 हो जाती है। इसमें मध्यवर्ती में कार्बन की संयोजकता 3 हो जाती है, जबकि इसमें मध्यवर्ती में इसमें जो संक्रमण अवस्था बनती है, इसमें संक्रमण अवस्था में कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाती है, आंशिक रूप से पास हो जाती है। इसमें संक्रमण अवस्था में कार्बन की संयोजकता आंशिक रूप से 5 हो जाती है। आंशिक रूप से 5 हो जाती है। एक और 5 याद रखो। देखो चारों याद समझ में आगे हो गया तो ये अंदर दोनों में क्या जा रहा है, विद्या तो बोलते हो कि एक परसेंट होगी सांद्रता के लिए एल्किल वेग और एसिड दोनों पर निर्भर करते हैं। कार्ब धनायन है, इसमें संक्रमण अवस्था बनती है। इसमें मध्यवर्ती में कार्बन की संयोजकता 3 हो जाती है। इसमें मध्यवर्ती में जो हमारा संक्रमण अवस्था बनती है उसकी संयोजकता कितनी हो जाती है, आंशिक रूप से 5 हो जाती है। लास्ट में हमारे पास एक और होता है कि इसमें जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा था वो बन रहा था रेसिमिक मिश्रण। इसमें हमारे पास कौन सा बन रहा था, वाल्डन किलोमीटर व्यास। इसमें बनता है उत्पाद रेसिमिक मिश्रण। और इसमें जो उत्पाद बनता है वो बनता है वाल्डन प्रतिलोमन। तो ये इसमें होते हैं 5। तो एक और लास्ट में ये लेना कि लास्ट इसमें आपके यहाँ ऊपर लिखो। तो छठा हो गया कि इसमें एल्किल वेग की क्रियाशीलता करनी है। एल्किल वेग क्रियाशीलता ये होता है प्रत्येक सबसे अधिक देता है, उसके बाद प्रत्येक एल्किल वेग, उसके बाद द्वितीयक एल्किल वेग CH3X, प्रत्येक द्वितीयक एल्किल वेग, और उसके बाद है प्राथमिक एल्किल वेग, और उसके बाद आता है मेथिल हैलाइड। क्या आता है, मेथिल हैलाइड। ये तो होता है एसिड बनती है, मेथिल होता है अक्सर एल्किल होता है हैलाइड मेथिल CH3 यानी कि CH3 यानी कि
प्राथमिक से बड़ा दूसरा तो ये हो जाएगा मिथाइल। तो सबसे अधिक कौन सा होता है? द्वितीयक एल्किल प्राथमिक एल्किल और फिर मिथाइल। जबकि इसमें जो एल्किल एल्किलेशन का क्रम होता है उल्टा होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है। एल्किल रिएक्शन का ये हो जाएगी, पहले आएगा कौन सा? CH3X मेथिल हैलाइड, उसके लिए हो जाएगा मेथिल हैलाइड। देन होगा प्राथमिक एल्किल हैलाइड और उसके बाद आ जाएगा द्वितीयक एल्किल हैलाइड और सबसे लास्ट में जो होगा वो रहेगा द्वितीयक एल्किल हैलाइड। तो ये मेजर डिफरेंस है SN1 और SN2 के हैं और ये आपको डिफरेंस भी आपको अच्छे से याद है, ठीक है, कि आप कैसे करना चाहते हैं। तो ये याद रखोगे